नमस्कार दर्शक मित्रों, शेयर बाजार आज तेजी से झूम उठा है। 4 साल के बाद यानी 4 साल के बाद सिंगल डे में इतनी बड़ी रैली आई है। सेंसेक्स में देखा जाए तो 2975 पॉइंट की उछाल देखा गया है यानी 3.74%। और निफ्टी में भी 916 पॉइंट की तेजी हुई है। बैंक निफ्टी भी 1787 पॉइंट बढ़ा है और आईटी इंडेक्स सबसे ज्यादा बढ़ा है, लगभग 6% से ऊपर की तेजी हुई है। यानी ये तो आईटी इंडेक्स की बात कर रहा हूं, लेकिन सभी सेक्टर में नया बाइंग देखने को मिला है। इसके पीछे आप जानते हैं कि भारत पाकिस्तान का जो बीच में वॉर चल रहा था, उसको दोनों देशों के बीच सीज फायर हुआ, युद्ध विराम हुआ, ये एक बहुत बड़ा कारण है। और दूसरा भी एक तेजी का कारण आया है, चीन और अमेरिका ने पूरे विश्व को चौंका दिया है। ये क्या है, इसके बारे में ये वीडियो में बात करने वाला हूं। और आगे वाले दिनों में मार्केट कैसा रहेगा, ये सब इंफॉर्मेशन मैं आज के वीडियो में देने वाला हूं, तो ये वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। मित्रों, इन्वेस्टिंग ए टू जेड में आपका स्वागत है। मैं भरत पंचाल। सबसे पहले सेंसेक्स और निफ्टी की मूवमेंट देख लेते हैं। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 80,803 पे खुला, यानी बहुत बड़ी भारी ऊंचे गैप में खुला। करीबन 1300 पॉइंट से ज्यादा की गैप में वो खुला। शुरू में वो घट के 80,651 का लो बनाया और वहां से नया बाइंग आया तो वो उछल के 82,000 को क्रॉस कर गया और 82,495 की हाई बनाई और ट्रेडिंग सेशन के अंत में 82,429.90 पे क्लोज रहा। जो शुक्रवार के मुकाबले देखा जाए तो 2,975.43 की तेजी देखने को मिली है, यानी प्रतिशत में देखा जाए तो 3.74% की तेजी देखने को मिली है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी इंडेक्स 24,420 पे खुला। वो 412 पॉइंट ऊंचा गैप में खुला। सुबह में वो 24,378 की लो बनाई और वहां से नया बाइंग आया तो निफ्टी बढ़ के 24,944 की हाई बनाई और ट्रेडिंग सेशन के अंत में 24,924.70 पे क्लोज रहा, जो शुक्रवार के मुकाबले 916.17 की तेजी दिख रही है, जो 3.82 पॉइंट का उछाल देखा गया है। मित्रों, बैंक निफ्टी में भी बहुत बड़ा उछाल है, 1787 पॉइंट का उछाल देखा गया। बैंक निफ्टी 55,382 पे बंद रहा है। आईटी इंडेक्स में भी 5 साल की सबसे बड़ी इंट्राडे तेजी देखी गई है। अप्रैल 2020 के बाद आईटी इंडेक्स में 2402 पॉइंट का उछाल देखा गया, बहुत बड़ा उछाल देखा गया। 6.70 की फीसदी की तेजी देखने को मिली है। मित्रों, आज के मार्केट में सभी सेक्टर में नया बाइंग देखने को मिला है। सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक घोषणा की है कि फार्मा पर टैरिफ के लिए आज शाम को वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत करेंगे। तो ये समाचार आने के बाद फार्मा स्टॉक में बिकवाली देखी गई थी, लेकिन जो फार्मा इंडेक्स है, वो फार्मा सेक्टरल इंडेक्स है, वो 30 पॉइंट प्लस में बन रहा था। लेकिन उसमें भी अमेरिका में जो कंपनियां, फार्मा कंपनियां एक्सपोर्ट करती है, उसमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था और वो माइनस में क्लोज रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ा झटका रात को आने वाला है, आज शाम को फार्मा कंपनियों के लिए। तो ये एक न्यूज था, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज था। और तो हाँ, मैं बात कर रहा था कि भारत और पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के बाद 4 दिन युद्ध चला, वॉर चला। उसके बाद अमेरिका की मध्यस्थता के बाद, पाकिस्तान के प्रस्ताव के बाद भारत युद्ध विराम को यानी सीज फायर को राजी हुआ और अपनी शर्तों पे उन्होंने युद्ध विराम किया है, यानी सीज फायर किया है। तो ये
ये बहुत बड़ा न्यूज आया, इसकी वजह से आज मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुआ है। फिर भी पाकिस्तान और भारत के वॉर के अंदर देखा जाए तो पाकिस्तान को बहुत ही बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है, तो ये बहुत बड़ा तेजी का कारण बन गया। इसके लिए आज मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ है और अभी अभी समाचार मिला है कि भारत ने उनके 32 एयरपोर्ट्स पर विमानी सेवाएं शुरू कर दी गई है। तो मित्रों, FII बायर तो है ही, आपको मालूम है, तो FII बायर थी, इसीलिए मार्केट आज ज्यादा झूमा है। और निफ्टी में भी 4 साल की सबसे बड़ी इंट्राडे तेजी देखी गई है। स्मॉल कैप और मिड कैप में भी 4% की तेजी देखने को मिली है। और हाँ मित्रों, सीज फायर हुआ भारत पाकिस्तान के बीच, भारत का मार्केट तो झूम उठा है, लेकिन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट भी तेजी से झूम उठा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का कराची इंडेक्स यानी KSE 100 इंडेक्स में 9% से ज्यादा की तेजी आई है। वहां भी 9% से ज्यादा का बहुत बड़ा उछाल देखा गया। करीबन मैंने अभी देखा, वीडियो बन रहा था तब, तो कराची इंडेक्स में 10,000 का बहुत बड़ा उछाल देखा गया है और कराची इंडेक्स 1,17,158 पर ट्रेड कर रहा था। उसका 52 वीक हाई है वो 1,20,796 है, तो वो करीबन 52 वीक हाई के पास आ गया है। और भारत से भी ज्यादा पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में 9% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। तो मित्रों, मैं बात कर रहा था वीडियो की शुरुआत में कि चीन और अमेरिका ने चौंका दिया है, तो ऐसा क्या हुआ? तो मित्रों, चीन और अमेरिका के बीच टैरिफ के मामले में बहुत बड़ा युद्ध छिड़ चुका था, वो आप जानते हैं। लेकिन आज स्विट्जरलैंड के जिनीवा में चीन और अमेरिकी सत्तावार अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी। उसमें US और चीन के बीच टैरिफ वॉर का अंत आ गया है। आज सोमवार के दिन एक देश दूसरे देश का चीजों पर टैरिफ में भारी कटौती करने के लिए तैयार हो गए हैं। 14 मई से चीन के सामानों पर अमेरिका 145 यानी 145% की बजाय 30% टैरिफ लगाएगा और चीन भी अमेरिकी चीजों पर टैरिफ का दर 125 यानी 125% की जगह 10% टैरिफ लगाएगा। ये दर शुरुआती 90 दिनों तक के लिए है। दोनों देशों ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी कर जानकारी दी है। स्विट्जरलैंड के जिनीवा में यह बैठक चल रही है और आगे भी बातचीत जारी रहेगी। तो ये बहुत बड़ी चौंकाने वाली खबर है। तो इसीलिए एशियन स्टॉक मार्केट, यूरोपियन स्टॉक मार्केट, चाइना का मार्केट भी झूम उठा था, रॉकेट बन गया था और इसकी बहुत बड़ी इंपैक्ट एशियन मार्केट में और ग्लोबल मार्केट में सभी जगह पड़ी है। तो हाँ, और दूसरा स्टॉक मार्केट झूम उठा है, लेकिन गोल्ड और सिल्वर में भारी बिकवाली आई है। वो गोल्ड भी $100 से ज्यादा गिर चुका है, उसमें भी नया बाइंग देखने को नहीं मिला है क्योंकि अनिश्चितता, अस्थिरता का माहौल था। तो सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड में नया बाइंग देखने को मिला था। तो मित्रों, ये बात ही दो बहुत बड़े रीजन आए तो स्टॉक मार्केट में तेजी देखने को मिली थी। लेकिन मित्रों, आगे वाले दिनों में मार्केट कैसा रहेगा? अब तो सारी जो मुसीबतें थी यानी जो मंदी के कारण थे वो बादल तो हट गए हैं। अब तेजी के ही कारण है, कंपनियों के रिजल्ट भी अच्छे आए हैं, भारत में उनका GDP ग्रोथ भी अच्छा है, उनका इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति दर भी स्टेबल है, काफी सारे पॉजिटिव फैक्टर्स है। और चीन और अमेरिका के बीच जो टैरिफ वॉर चल रहा था वो भी आज सुलटा गया है। तो मार्केट में काफी सारे तेजी के रीजन है। लेकिन मैं बोल रहा हूं, मैं शुक्रवार के वीडियो में भी बोला था, लेकिन मुझे वॉर की सिचुएशन थी, इसीलिए मैं खुल के नहीं बोल पाया। लेकिन फ्राइडे के मार्केट की जो चाल थी उसमें सेंसेक्स और निफ्टी जो गैप में खुला था, लेकिन गैप में खुला वो नीचे खुला था, वही लो बन गया और उसके बाद नया बाइंग फ्राइडे को देखने को मिला था। लेकिन मैं क्लियरली हिंट नहीं दे सका, लेकिन मैंने ये बात बताई थी, फिर भी
वॉर चल रहा था, इसलिए मैं किसी को बाय करने के लिए नहीं बोल सका, लेकिन ये हिंट दी थी। और मार्केट काफी टेक्निकली स्ट्रांग है, पूरे वीक के वीडियो में बोल रहा हूं। निफ्टी 24,000 के ऊपर ही क्लोजिंग रहा है। मार्केट पाकिस्तान के साथ वॉर चल रहा था, फिर भी 24,000 का बहुत ही बड़ा सपोर्ट लेवल था, वो टूटा नहीं है। मैं अगले वीडियो में बोल चुका हूं। आज देखो 24,500 के ऊपर निकल गया, तो 24,900 के ऊपर की लेवल देखने को मिला है मार्केट में। तो मित्रों, टेक्निकली मार्केट काफी स्ट्रांग है। अब आगे वाले दिनों में कोई भी रीजन आया और घटेगा तो 24,000 निफ्टी का सपोर्ट लेवल रहेगा और सेंसेक्स का 80,000 का सपोर्ट लेवल रहेगा। उससे ज्यादा खराबी होने के संकेत मुझे नहीं लग रहे हैं। तो मित्रों, ये थी आज की बात। हाँ, और एक बात रहेगी, आज के मार्केट की जो उछाल देखा गया है, इसीलिए मार्केट कैपिटलाइजेशन में 16.13 लाख करोड़ का उछाल देखा गया है, यानी निवेशकों की मूड़ी में 16 लाख करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। ये बहुत बड़ा न्यूज है। आज 16 लाख करोड़ की मूड़ी का इजाफा हुआ है निवेशकों की। तो मित्रों, आज के वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी? तो वीडियो के अंत में, वीडियो देखने के बाद लाइक्स कीजिएगा, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करिए। और मित्रों, लास्ट में, शेयर बाजार में निवेश करना जोखिमों के अधीन होता है। मैं आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन देता हूं। थैंक यू वेरी मच।